स्वागत है आपका ज्योतिष सलाह कार्यक्रम में। आज हमारे ज्योतिषाचार्य दीपक आनंद वर्तमान में ब्रह्मांड में गोचर नवग्रहों के प्रभाव के अनुसार मेष राशि वालों के लिए समय कैसा चल रहा है बताएंगे। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी प्रिय मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष ग्रह गणना की ब्रह्मांड में होने वाले ग्रह गोचर राशियों की श्रृंखला में मेष राशि के ग्रह गोचर भविष्य फल की गणना करेंगे आज। तो मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 12 राशियाँ होती हैं हमारी। जिस नंबर में चंद्रमा बैठा होता है उसी नंबर की राशि प्रदर्शित करता है उस जातक की। जैसा कि मेष राशि में यदि चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो मेष राशि कहलाएगी जातक की। तो मेष राशि के बारे में आज हम ब्रह्मांड में होने वाले गोचर के बारे में गणना कर रहे हैं। तो मित्रों, मेष राशि 1 नंबर की राशि होती है, 1 नंबर लगन में ही रहता है। मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होकर बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र देव भी बैठे हुए हैं। सूर्य देव उच्च के होने से, लगन में बैठे होने से शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं, तंदुरुस्त करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं और कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से दूर करते हैं। अब मित्रों, द्वितीय भाव की बात आ जाती है। द्वितीय भाव में राहु देव और बुध देव बैठे हुए हैं। राहु देव यहाँ पे कुछ वाणी को खराब करेंगे, साथ में बुध देव भी हैं, लेकिन वाणी खराब तो होगी लेकिन बुध देव से वाणी को संभाल लिया जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों तृतीय देव की, तृतीय भाव की। तृतीय भाव में मेष लगन के स्वामी मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव एक आक्रमणकारी ग्रह होते हैं, लड़ाई के प्रतीक होते हैं मंगल देव। तो मंगल देव तृतीय भाव में बैठने से जातक आक्रमणकारी होगा। तृतीय भाव भी पराक्रम का होता है। पराक्रम भाव में मंगल देव बैठने से जातक पराक्रमकारी हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी और कुछ उसमें ऐसी एनर्जी ऊर्जा आ जाएगी जो काम करने की वो पहले नहीं सोच पाते थे, अब वो सोचेंगे और करेंगे भी। अब बात आ जाती है अष्टम भाव की। मित्रों, अष्टम भाव में केतु देव विराजमान हैं। अष्टम भाव होता है मित्रों गुप्त रोगों का, गुप्त धन का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त शत्रुओं का, गुप्त रोगों का। मृत्यु का घर भी वही होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव ये प्रदर्शित करता है जो खुली आँखों से ना देख सकें उस राज रहस्य को प्रदर्शित करता है अष्टम भाव। तो केतु देव जो है वो आध्यात्म के कारक हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं। केतु देव अच्छे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, इसलिए वो शुभ फल प्रदान करेंगे। जातक को गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी, गुप्त ज्ञान प्राप्त होगा, गुप्त ज्ञान की ओर अग्रसर होगा और अच्छा फल मिलेगा केतु के अनुसार। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव की बात करते हैं मेष लगन में। मेष लगन में दसम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि स्वग्रही होकर कुंडली में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे शुभ फल प्रदान करते हैं और शनिदेव की जहाँ दृष्टि होती है वहाँ पे वो उसका नाश करते हैं। मित्रों, यदि वो शनिदेव की जहाँ दृष्टि है, उनका खुद का घर है, तो उतना कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और यदि शत्रु दृष्टि है तो वो वहाँ पे बहुत परेशानी में डाल देंगे। तो अब शनिदेव की दृष्टि के बारे में मैं बात करता हूँ। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7, 3, 10। शनिदेव अपने घर से तीसरे नंबर के घर पर देखते हैं। तो मेष राशि में वो द्वादश भाव पे देख रहे हैं। द्वादश भाव होता है हानि का, जेल यात्रा का, बीमारियों का और भी कुछ अशुभ भाव मानते हैं उसको।
और कुछ दृष्टि से वो शुभ भी रहता है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से वहाँ पे अशुभता फैलती है, क्योंकि वो उनका बस मीन राशि का घर है, इसलिए इतना प्रभावित नहीं करेंगे। और सातवीं दृष्टि पड़ती है उनकी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव शनिदेव के शत्रु का घर है, कर्क राशि पे पड़ रही है, चंद्रमा की राशि है वो, तो वो शत्रु भाव है, इसलिए वो घर में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। अब दसम भाव की दृष्टि, दसम भाव के स्वामी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव अर्थात लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का रहता है, वहाँ भी प्रभावित करेंगे, लाइफ पार्टनर को भी प्रभावित करेंगे और बिजनेस में भी प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। अब हम एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति। मित्रों, बृहस्पति यहाँ पे कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में। और वैसे तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3, 6, 8, 11 भाव में शुभ ग्रह कभी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तो गुरु जहाँ पर बैठे हैं, आय भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में, तो जातक को कर्म करने के बाद भी उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना कि वो कर्म कर रहा है। तो मित्रों, आय का जो स्रोत रहेगा वो कम रहेगा, लेकिन गुरुदेव जहाँ पर दृष्टि डालेंगे वहाँ पे उनको शुभ फल प्रदान होंगे जातक को। अब एकादश भाव में गुरु बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि सबसे पहले तो 5वें दृष्टि जाएगी उनकी पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव में भी शुभ दृष्टि नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बुध देव का घर है। बुध देव भी गुरुदेव के अच्छे मित्र नहीं हैं। सप्तम भाव पे दृष्टि जाएगी गुरुदेव की, जो कि अच्छी बात है। सप्तम भाव पे पंचम भाव पे दृष्टि जाने से गुरुदेव शिक्षा में वृद्धि करेंगे, संतान में वृद्धि करेंगे। अब मन अच्छा रहेगा, संतान का मन अच्छा रहेगा। यदि जातक शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही सुविधा होगी, उसका अच्छा मन लगेगा। और वही घर संतान भाव का रहता है, तो संतान भाव में शुभ फल प्राप्त होंगे उसके लिए। संतान की तरफ से संतान के और उसके प्रेम बढ़ेंगे। अब गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है अपनी सप्तम भाव पे। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का होता है, पत्नी का घर होता है और बिजनेस पार्टनर का घर होता है, वहाँ पे भी अच्छे फल मिलेंगे। मित्रों, ये तो रही मेष राशि में होने वाले ब्रह्मांड ग्रह गोचर की गणना। मित्रों, इसके अलावा भी कुछ आप मुझसे जानना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।